Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor in Botany, Government Bangal College, जीरवाना। हम शैवालों में जनन के बारे में सामान्य अध्ययन कर रहे थे। तो इसी कड़ी में जो हमारा भाग 3 है, हमने 2 प्रकार के जनन पढ़ लिए, कायिक जनन और अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आज हम इसका तीसरा पार्ट शुरू करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन एब्सेंट इन साइनोफाइसी, यानी कि जो हमारे नीले हरे शैवाल हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोफिसी के मेंबर, उनके अंदर लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। आप जानते हैं लैंगिक जनन में क्या होता है, 2 युग्मकों का संलयन होता है, एक मेल और एक फीमेल युग्मक या मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट्स, इनके फ्यूजन होता है, जिससे डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें कुछ सामान्य बातें हैं, वो भी हम अध्ययन करेंगे। तो पहली बात थी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन है वो अनुपस्थित होता है साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स के अंदर। दूसरा है मोनोशियस या उभयलिंगाश्रयी या होमोथैलिक प्लांट्स को एक टेक्निकल टर्म दिया गया है कि उनके ऊपर किस तरीके से जननांग उपस्थित हैं, उसके आधार पर उनको होमोथैलिक या मोनोशियस कहा जाता है। मोनोशियस मीन्स उभयलिंगाश्रयी, यानी कि जैसे नाम से विदित होता है, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर ऑन सेम प्लांट। एक ही पौधे के ऊपर जब मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स मिलें, जननांग मिलें, तो ऐसे पौधे मोनोशियस उभयलिंगाश्रयी या होमोथैलिक कहलाते हैं। ठीक है। दूसरी बात डायोशियस एक लिंगाश्रयी या हेटेरोथैलिक, ऐसे पौधे जिनके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स, इनके अंदर मादा और नर जननांग अलग अलग पौधों पर उगते हैं। यानी कि इसका किसी जो शैवाल है, शैवाल के अन्य भी सब पौधों में चलेगा, ये मोनोशियस डायोशियस सब ग्रुप्स में चलता है। एक जनरल टर्म है उभयलिंगाश्रयी और एक लिंगाश्रयी। तो जब मेल और फीमेल पौधे अलग अलग हों तो ये डायोशियस कंडीशन कहलाती है या हेटेरोथैलिक कहलाती है। हियर द यूनियन ऑफ गैमीट्स आर इन्वॉल्व। लैंगिक जनन में क्या होता है, मैंने बताया युग्मकों का संलयन होता है, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। ऐसी क्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के अंदर होती है। वेजिटेटिव में आपने कायिक जनन में पढ़ा था कि पौधे के किसी भी कायिक भाग से नए पौधे का जन्म होता है। एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन में आपने पढ़ा था कि बीजाणुओं या स्पोर्स के द्वारा लैंगिक जनन होता है। और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, युग्मक का, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, उससे फिर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम इसकी विधियां पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले ऑटोगेमी या स्वयं युग्मन, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ सेम प्लांट और न्यूक्लियाई ऑफ सेम सेल, नो एक्सटर्नल जीन, सो नो न्यू कैरेक्टर्स। जब संलयन 2 ऐसी न्यूक्लियाई का हो, ऐसी केंद्रकों का हो जो कि एक ही पौधे के थे, उसी पौधे के हैं, या किसी एक ही सेल में पाए जाने वाले 2 केंद्रक एक दूसरे से फ्यूज हो जाएं, तो ये क्रिया ऑटोगेमी या स्वयं युग्मन कहलाती है। ठीक है। इसमें क्योंकि बाहर से कोई जीन्स ऐड नहीं हुई, तो कोई भी नया लक्षण ऐसे फ्यूजन में या ऐसे संलयन में या युग्मन में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा युग्मन जो ऑटोगेमी है वो सामान्यतः डाइएटम्स में पाया जाता है। इसके बाद होलोगेमी या पूर्ण युग्मन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वेजिटेटिव स्टेज 2 वेजिटेटिव सेल्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। होलोगेमी या पूर्ण युग्मन में क्या होता है, जो कोशिकाएं हैं जब अपनी पूरी वेजिटेटिव कायिक अवस्था पूरी कर लेती हैं, तो उस कायिक अवस्था को पूरी करने के बाद 2 कायिक कोशिकाओं का आपस में फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। जाइगोट इज युग्मनज। ठीक है। तो 2 जो कायिक कोशिकाएं हैं वो आपस में जब
संलयित हो, फ्यूज हो, तो और जाइगोट का निर्माण हो, डिप्लॉयड, तो ये क्रिया होलोगैमी कहलाती है, जैसे आप क्लेमाइडोमोनाज में देखोगे और ड्यूना लिली में देखोगे, ड्यूना लीला में देखोगे। इसके बाद आइसोगैमी या समयुग्मन, ऐसे गैमीट्स का फ्यूजन। गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, यानी कि बाहर से हम देखकर मेल और फीमेल को विभेदित ना कर पाए, अर्थात मेल और फीमेल गैमीट बाहर से देखने पर बिल्कुल समान हो, तो ये क्रिया आइसोगैमी या समयुग्मन कहलाती है। ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनाज में, यूलोथ्रिक्स में और यूगैमिटोस इत्यादि में बिल्कुल सामान्य विधि है आइसोगैमी। ये आपको सब में आगे याद रखनी है। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी, 3 प्रकार का मुख्यतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहली है समयुग्मन या आइसोगैमी, जिसमें गैमीट्स या युग्मक बाह्य आकारकीय रूप से एकदम समान होते हैं। दूसरी देखिए एनाइसोगैमी या असमयुग्मन, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी, आकारकीय समयुग्मन। गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, मेल गैमीट्स इज स्मॉलर इन साइज and more active, while female gametes are larger in size and less active. जब जो हमारे युग्मक हैं वो बाहर से देखने पर हमको डिसिमिलर लगे, यानी कि भिन्न लगे, बाहर से ही देखने पर हमको ये ज्ञात हो जाएगा कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो इसमें जो नर युग्मक है वो हमेशा साइज में छोटा, आकार में छोटा और मोर एक्टिव, ज़्यादा सक्रिय होता है, जबकि जो फीमेल गैमीट है वो साइज में बड़ा, लार्जर इन साइज एंड लेस एक्टिव होता है, कम सक्रिय होता है। एग्जाम्पल है पेंडोरिना एंड क्लेमाइडोमोनास, ब्राउनी एटसेट्रा। क्लेमाइडोमोनास की जाति है ब्राउनी, उसमें मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी पाई जाती है, आकार की असमयुग्मन पाया जाता है। तो असमयुग्मन अब आपको समझ में आया, यानी कि बाहर से देखने पर ही दोनों गैमीट्स में अंतर पता लगेगा। मेल या नर युग्मक जो है वो छोटा है और ज़्यादा सक्रिय है, और जो फीमेल गैमीट है, मादा युग्मक है, वो साइज में बड़ा और कम सक्रिय होता है। इसकी दूसरी प्रकार है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, शरीर की असमयुग्मन। गैमीट्स आर सिमिलर इन साइज एंड शेप बट डिफरेंट इन देयर फिजियोलॉजी। ऐसे युग्मक जो बाहर से देखने पर तो समान हैं, लेकिन उनकी शरीर की क्रियाएं भिन्नता रखती हैं, शारीरिक रूप से वो भिन्न होते हैं आंतरिक रूप से। तो और इनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। केवल जो मेल होगा उसको पॉजिटिव लिखते हैं, जो फीमेल होगा उसको नेगेटिव लिखते हैं। तो इसमें हमको कैसे पता लगता है? इसमें सामान्यतः ऐसा होता है कि एक कोशिका का या एक गैमीट का सारा पदार्थ दूसरे गैमीट में स्थानांतरित होता है, दूसरे युग्मक में स्थानांतरित होता है। तो जिसमें जाता है उसको हम नेगेटिव स्ट्रेन या फीमेल मानते हैं, और जिसका जाता है समान वो पॉजिटिव होता है या नर युग्मक होता है। एग्जाम्पल है इसके एक्टोकार्पस, स्पायरोगायरा, जिग्नीमा एटसेट्रा। सेल्स ऑफ सेम फिलामेंट्स आर अनेबल टू फ्यूज। यहाँ ये भी खास बात है कि एक ही तंतु की 2 कोशिकाओं में संलयन नहीं होगा। ठीक है, एक ही तंतु की 2 कोशिकाओं में संलयन नहीं होगा। तंतु दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन बाहर से देखोगे तो आपको दोनों में मेल फीमेल में अंतर नहीं कर पाएंगे। इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल या शरीर की असमयुग्मन। इन एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस, out of 2 motile gametes, one gamete stabilized first is called female gamete, while second gamete remain motile called male gamete approaches female gamete for fusion. एक्टोकार्पस की एक स्पीशीज है, जाति है सिलिकुलोसस। इसके अंदर क्या होता है, जो दोनों गैमीट्स हमारे मोटाइल हैं, लेकिन एक जो गैमीट था, युग्मक था, वो पहले स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, वो फीमेल गैमीट कहलाता है। जबकि जो दूसरा गैमीट या युग्मक है वो हमेशा एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, मोटाइल रहता है, चलता रहता है, वो
मेल कहलाता है। तो ये मेल चलता हुआ धीरे धीरे जो स्थिर हुआ फीमेल है उसके पास पहुंचता है और फिर फ्यूज करता है। तो इसमें मेल और फीमेल की फिजियोलॉजी अलग हो जाती है। बाहर से देखने पर दोनों एक से होते हैं, लेकिन फीमेल जो है वो पहले स्थिर हो जाएगा, मेल फिर घूमता हुआ उसके पास पहुंचेगा। ऐसा एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस में होता है। ये असम युग्मन था, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। इसके बाद तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, लैंगिक जनन का मेथड है, दैट इज ऊगेमी या विषम युग्मन। यहाँ पर मेल गैमीट्स आर मोटाइल एंड स्मॉलर इन साइज वाइल फीमेल गैमीट्स आर नॉन मोटाइल एंड लार्जर इन साइज। यहाँ पर पहले से ही स्पष्टता है, जो नर युग्मक है वो गतिशील है, मोटाइल है और साइज में छोटा है, जबकि जो फीमेल गैमीट है वो नॉन मोटाइल है यानी कि अगतिशील है और साइज में बड़ा होता है, जैसा कि एग्जाम्पल उन्होंने बताया वाउचीरिया के अंदर या वोकेरिया के अंदर। तो ये विधि हुई ऊगेमी या विषम युग्मन। पहले से ही विषमता है, जो मेल गैमीट बना तो वो छोटा होगा और मोटाइल होगा, गतिशील होगा, जो फीमेल होगा वो साइज में बड़ा और अगतिशील होगा। इसके बाद एक जो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, दैट इज पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनरली ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था कि सामान्यतः जो साइनोफाइसी के मेंबर हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। लेकिन दो वैज्ञानिक थे, कुमार एंड सिंह, इन्होंने 1974 में इन 1974 रिपोर्टेड ए मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विच इज कॉल्ड पैरासेक्सुअलिटी। इन्होंने बताया कि इन ब्लू ग्रीन एल्गी में ऐसा होता है कि इनके जीन आपस में मिक्स हो जाते हैं, उससे एक नया कॉम्बिनेशन बनता है जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। इसको इन्होंने पैरासेक्सुअलिटी का नाम दिया। एग्जाम्पल है एनासिस्टिस में। अगली विधि है पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन। पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन, when a gamete without fusion with another gamete behaves like a zygote called parthenogenesis and spore is called azygospore। ये azygospore जो है, ये टर्म आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो क्या होता है इसमें पार्थिनोजेनेसिस में, गैमीट्स के फ्यूजन के बिना ही, दो गैमीट्स का आपस में फ्यूजन नहीं हुआ, आपस में संलयन नहीं हुआ, लेकिन एक गैमीट उसमें से जाइगोट या युग्मनज की तरह से व्यवहार करने लगता है, तो यह क्रिया पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहलाता है, यानी कि बिना निषेचन के उसका आगे जनन हुआ। और जो स्पोर था जिससे ये जाइगोट जैसा बिहेव किया, इसने व्यवहार किया जाइगोट जैसा, ये एजाइगोस्पोर कहलाता है। ठीक है, ये ना टर्म याद रखिएगा, एजाइगोस्पोर क्या होता है। एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। अब देखिए ये चित्र है, इसमें डिफरेंट टाइप के जो है रिप्रोडक्शन दिखाए गए हैं। देखिए सबसे पहला, दिस इज आइसोगेमी, ये है समयुग्मन, आइसोगेमी लिखा है। दोनों मेल और फीमेल गैमीट कैसे हैं, बिल्कुल बाह्याकार में एक समान है। इनके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, दोनों का फ्यूजन हो गया, ठीक है, जिससे डिप्लॉयड स्टेज बन रही है। ये दूसरी स्टेज जो है, दिस वन, ये एनाइसोगेमी है, असम युग्मन है, जिसमें छोटा मेल गैमीट है और बड़ा साइज में फीमेल गैमीट होता है, जिसको माइक्रो और मैक्रो लिखा है। माइक्रो इज नर युग्मक और मैक्रो इज मादा युग्मक। इन दोनों का फ्यूजन हुआ जिससे डिप्लॉयड जाइगोट बना। इसी की दूसरी जो हमने पढ़ी थी फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, वो यहाँ आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये दोनों समान हैं, लेकिन एक गैमीट से, एक सेल से दूसरे सेल में गया एक्टिव गैमीट, और एक पैसिव है जिससे जाइगोट का निर्माण हुआ। ये तीसरी विधि है ऊगेमी। क्या है ऊगेमी? देखिए मेल के ऊपर फ्लैजिला है, यानी कि ये गतिशील है, छोटा है, जिसको माइक्रोगैमीट कहा। एग के ऊपर कोई फ्लैजिला नहीं है, ये गतिहीन है, इसके अंदर गति नहीं है, लेकिन ये साइज में बड़ा है,
दिस इज ऊगैमी, विषम युग्मन। इन दोनों का फ्यूजन हुआ और डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण हुआ। ये क्रिया है लैंगिक जनन की। आपको तीनों प्रकार स्पष्ट दिखाई देंगे। जो मुख्य प्रकार हैं आइसोगैमी, समयुग्मन, एनाइसोगैमी की दो प्रकार पढ़ी हैं आपने, असम युग्मन, और तीसरी ऊगैमी, विषम युग्मन। ठीक है, ये प्रकार थी, तीनों जनन आपने पढ़ लिए। इस वीडियो में आपने सेक्सुअल पढ़ा, इससे पहले आप एसेक्सुअल पढ़ चुके और वेजिटेटिव पढ़ चुके। ये बिल्कुल सामान्य जनन है जो एल्गियो में इनमें से कोई ना कोई प्रकार या सारे प्रकार या कई प्रकार आपको अलग अलग जनरा के अंदर, अलग अलग प्लांट के अंदर, अलग अलग शैवाल के अंदर पढ़ने को मिले। ठीक है, धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और इस चित्र के लिए लेखक को धन्यवाद है जिसने ये चित्र उपलब्ध कराया। धन्यवाद।